मेहनत से काम किया है और पार्टी को हम ये चेतावनी और ये खबरदार कहना चाहते हैं कि अब पिछले दरवाजे से आते हैं आदमी तो वो पार्टी के वो जिम्मेदार बन वो। मेरा नाम रामलाल चिब है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप जनता की आवाज़ या किसी भी मतलब पॉलिटिशियन जो हैं या किसी भी तरीके के जो लोग हैं जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर या ज़िला डोडा के अंदर विराजमान रहते हैं, उनकी आप आवाज़ आगे तक मतलब सरकार तक चाहे आवाम तक पहुँचाते हैं, तो मैं आपका धन्यवाद दिल की गहराई से करता हूँ। अभी मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का मैं वर्कर भी हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी का पिछले 25 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक छोटे से वर्कर से लेके अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं आज डिस्ट्रिक्ट ज़िला के पेरेंट्स बॉडी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। इससे पहले मैं किसान मोर्चा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, उस वक़्त हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन के साथ थी, तो मैं किसान मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, किसान मजदूर संघ का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहा और ब्लॉक का मैं ये अपना जनरल सेक्रेटरी भी रहा। कास्तीगढ़ ब्लॉक, मंडल कास्तीगढ़, हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो मंडल का नाम होता है मंडल कास्तीगढ़ में मैं ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो मैंने जब शुरुआत की थी भारतीय जनता पार्टी में तो 1992 में मैं एक छोटे से वर्कर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी में आया था। उस वक़्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो फाउंडेशन थी तो उसमें माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक आज के दौर में यहाँ तक पहुँचाया। तो उस वक़्त की जो भारतीय जनता पार्टी थी, जब हम काम करते थे यहाँ ज़िला डोडा के अंदर, बहुत चोटी के ऊपर मिलिटेंसी का ज़ोर था। तो उस वक़्त हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया। तो ये हम कोई अपनी मन गढ़ंत बात नहीं बताते हैं, ये संगठन को भी पता है और जो हमारे साथ जिन्होंने काम किया उनको भी पता है। टिल डेट तक अभी जो पीछे रिसेंटली डीडीसी इलेक्शन हुए तो उसमें मेरी भूमिका जो रही, तो मैंने पार्टी के अंदर एक अच्छा काम किया, जिम्मेवारी संभाली मंडल कास्तीगढ़ में, जहाँ पे जो हमारे मंडल प्रधान थे श्री जीवन सिंह चिब, तो उनको कोई टिकट के मसले में वो पार्टी से कुछ निराश होके अपने कांग्रेस में उन्होंने ज्वाइनिंग कर दी थी और अपने वानी साहब जो यहाँ के थे उन्होंने उनको टिकट भी दी थी और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बावजूद जब पार्टी का ऐसा हाल हो गया तो मैंने वहाँ पे एज ए जनरल सेक्रेटरी पार्टी की भागदौड़ संभाली और ये संगठन को भी पता है। लेकिन आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी में आवाजाही है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जुमा कहते हैं, जैसे जिसको 8 दिन नहीं होते हैं तो आए हुए तो उसको भूमिका मिल जाती है, उसको अच्छा पद मिल जाता है, अच्छी जिम्मेदारी मिल जाती है और साथ में मतलब प्लस सिक्योरिटियाँ भी मिल जाती हैं उनको। सिक्योरिटी क्या ऐसे वर्कर हैं ज़िला डोडा के अंदर हमारे जैसे कि उनको यहाँ पे उनको उनकी जान को ख़तरा नहीं, उनको भी तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद वो टिकट के दावेदार भी हो जाते हैं जो लोग, ऐसे लोग आते हैं और कई ऐसी पार्टियों से आते हैं, वहाँ से भी वो चाट चूट के, तो वो है मफाद परस्त आदमी, जो ऐसे आदमी आते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो पिछले 8 सालों से देश का नेतृत्व संभाल रहे हैं, देश को एक अच्छे उस पर अपनी तरफ से एक अच्छे उस पर ला के खड़ा किया है। लेकिन रही बात पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है, एक इंटरनेशनल पार्टी आज की डेट में, तो पार्टी की जो गतिविधियां, जो संगठन को इन चीज़ों को देखना चाहिए, संगठन को बेइंसाफ़ी जो होती है उसके बारे में देखना चाहिए। ये तो एक ये अपने नट्टू साहब आए उनकी बात में नहीं, बहुत सारे लोग दिन ब दिन आते रहते हैं। ये तो हमने बहुत बार रिटर्नली भी दिया है। मैं एक बार माननीय अपने जो स्टेट के अपने प्रधान हैं भाजपा के, तो मैंने एक लेटर दिया था एक इंसाफ की बात करके, रिटर्न कॉपी टू स्टेट जनरल सेक्रेटरी, कॉपी टू स्टेट प्रेसिडेंट। तो मैंने अपने बारे में और ऐसे वर्कर जो ज़िला डोडा के अंदर है, हमने भारतीय जनता पार्टी की बात लेके, हमें दूसरी पार्टियों का ये नहीं कि दूसरी पार्टी वाले क्या करते हैं कैसे, लेकिन ये घूमागामी जो है, ये जो घूम घाम के फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे इनको पिछली कुर्सी पे, जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसको फ्रंट पे बैठाता है टीचर, लेक्चरर स्कूल के अंदर, और जो पीछे न पढ़ने वाले होते हैं वो पीछे होते हैं, या जो इतनी देर के बाद में
हमें अगर 25 साल पार्टी के अंदर हो गए तो हाँ, आज की डेट में मानता हूँ मैं, आज की प्रेजेंट, आज जो डे, आज की डेट में एक आदमी ज्वाइनिंग करता है और आफ्टर 1 वीक या तीसरे दिन के बाद उसको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है स्टेट के अंदर या ज़िला के अंदर। तो इन चीज़ों के लिए मैं, जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है स्टेट का, उनको एक चेतावनी भी और एक ये मैं उनको एक खबरदार भी कहना चाहूँगा कि आप इन गतिविधियों पे ध्यान रखिए। आप जो पार्टी के अंदर सही वर्कर हैं, जो वर्कर ज़मीन की सतह पे काम करते हैं, बूथ लेवल के जो लोग हैं, जो पार्टी को स्टैंड करते हैं, उन पे फोकस रखिए। और जो दूसरे लोग आते हैं, हम मना नहीं करेंगे किसी को, पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर हो सके किसी को जाना आना जाना हो, कहाँ जाए को। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, माननीय हमारे एक दिग्गज लीडर माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब, तो वो 50 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे के एक किस्म का, और वो जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए। एक इतने माने ताने, एक मैं समझता हूँ कि हमारे देश के माने ताने एक नेता, वो पार्टी को छोड़ के अलविदा कह के और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक अपनी पार्टी स्टैंड की है। तो उनको भी कुछ न कुछ पार्टी के अंदर कोई कुछ न कुछ उनके साथ उनको इग्नोर किया गया पार्टी के अंदर। उनको भी उनकी जो पार्टी, जो उनके ज़िम्मेवार उनके लोग थे, वो आज़ाद साहब के साथ उनका जो नहीं हुआ। तो एक इतने सीनियर नेता जो पार्टी छोड़ के उधर चले गए, तो हमारे जैसे, एक तो हम तो छोटे वर्कर हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि हमने पार्टी के लिए मेहनत से काम किया है। और पार्टी को हम ये चेतावनी और ये खबरदार कहना चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को, इन गतिविधियों को, ऐसे लोग जो होते हैं तो ये कारोबारी में समझता होते हैं, जो ऐसे लोग जो आते हैं ना, जो पहले एक जगह रहे, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर इधर आए तो इधर फिर इनको अच्छी जगह मिल गई। हमारे जैसे जो वर्कर हैं, रिश्ता हमारे जैसे जो वर्कर है, मैं एक नहीं अपनी बात में पर्सनल अपने बेनिफिट की बात करता हूँ। हमने तो पार्टी के लिए, आज भी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, पब्लिक को, वोटरों को पता है, वोटरों को पता है हमारा, हमने पब्लिक के बीच में हमने स्टेज बनाए, हमने मंच संभाले हैं। अभी मैं पिछली हमने जो बीजेपी में हमने 8 साल की, उसमें हमने जो भी मतलब जो भी गतिविधि हुई, हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के जितने भी जलसे हुए उसमें हमारे इलाके में, दूसरी जगह भी हमें मौका मिला, हम कैंपेनिंग करने गए। लेकिन आप समझते हो कि ये आपकी नज़र में भी ऐसा, इस चीज़ को आपने भी आगे देना चाहिए, कोई भी पार्टी हो। मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पीछे मैं आपको वजह बताऊंगा कि हमारी पार्टी में स्वागत है, कोई भी आए हम स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में इज़्ज़त भी है और एहतराम भी है हमारी पार्टी के अंदर। मैं पार्टी के अंदर बेखूबी मैं अपनी पार्टी के बारे में जानता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर हम दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन आएँ वो लोग, मैंने पहले भी ऐसे ही बता दिया कि आएँ लोग, मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसा ना हो कि एक हमारा 25-30 साल से एक अच्छे लेवल का एक अच्छा वर्कर हमारा जो है उसको इग्नोर करके पीछे डाल के, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के कोई खेमे से कोई उनके नज़दीकी कोई आए, आर्टिकल 370 जो हटा, अच्छी बात हुई जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। मतलब मैं एक अपनी तरफ से समझता हूँ कि पिछले 70 सालों के बाद ये जो चीज़ हुई थी अच्छी हुई, कि डेवलपमेंट का तो कोई अंत ही नहीं। डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इतने तरीके से हो रही है कि डेवलपमेंट मतलब जगह, मतलब अच्छा फोकस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से किसी चीज़ को भी बकाया नहीं रखा गया। लेकिन जो वहाँ का जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो माहौल है, ये माहौल जो, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ बताता हूँ ना, जो अभी तक मैंने पार्टी के, ऐसे ही माहौल वहाँ भी है। जो पॉलिटिशियन जो हैं, जो वहाँ के लोग, वो जिम्मेवार है, जो आज तक इनको यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट को चलाते थे, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ये एक दूसरे के लिए ये जो एक काम करना है नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए जिम्मेवारियाँ बतानी, ये ऐसा है, वो दूसरा ऐसा है, ऐसा है। उस वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात, लोग अच्छे हैं कश्मीर के, मैं कश्मीर में जानता हूँ, कश्मीर हमारे जब जिला डोडा के लोग अच्छे, कश्मीर के लोग थोड़ी ख़राब है। लेकिन उन लोगों को जो गुमराह करने की बात है, तो यहाँ के ही जो हम ही में से कुछ लोग हैं जो उस चीज़ को वो करते हैं। और ऐसा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतज़ाम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगा कि जब
बड़े बड़े शहरों में जो चीज़ें होती हैं, अब कितना मतलब हम लोगों की भी कोई जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए कि लोगों का भी कोई हम लोगों ने खुद भी इस चीज़ को देखना चाहिए, या यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उन्होंने भी देखना चाहिए कि माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर हो। और जिसकी कोशिश माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, तो हमें भी खुशी तभी होगी, हम कश्मीर आप और हम भी जाके डल झील में घूम फिर के आएंगे। तो हमें इस चीज़ का भी दुख है कि अगर वहाँ पे कोई ऐसी वैसी गतिविधियाँ होती है, तो वैसे सिक्योरिटी की तरफ से तो कोई कमी नहीं है, किसी भी जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं या तो वो लगी हुई हैं, जो आदेश अच्छे हैं पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे तरीके के साथ मतलब वो चलता है। लेकिन अंदर की जो बातें होती हैं ना अंदर की, तो ये इसमें हमारी पार्टी के जो वहाँ अभी पीछे कोलिशन सरकार रही थी पीडीपी के साथ, तो फिर यही नहीं कि कुर्सियाँ ही संभालनी, लेकिन जनता को भी संभालना पड़ता। तो मिलजुल के अगर काम होगा, तो अपने संगठन को ऐसा देना चाहता हूँ कि अगर ग्राउंड को मजबूत हो, पूरा मजबूत करना है, तो ग्राउंड पे आप बिछोल के, ये होता है ना छानबीन करके ग्राउंड पे आप देखिए। ये नहीं कि हुआ में कि अब भारतीय जनता पार्टी वो हो गई है या मोदी जी के नाम पे ये चलेगा नारा, या मोदी जी का जादू कब वो कैसे इतना मोदी जी का जादू चलेगा। जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली बार भी हमारे 25 विधायक थे, उनमें से 7-8 हमारे कैबिनेट में थे, मंत्री थे। तो यहाँ पे पीडीपी की कोलिशन थी, तो मैं जब भी जाता था तो पीडीपी के लोगों के बहुत सारे काम होते थे, कश्मीर के लोगों के काम होते थे, और जम्मू के लोगों के, या जय हमारा ये एक्सपर्ट डोडा जो पुराना ज़िला डोडा, तो यहाँ के हमारे लोगों के काम तो बहुत कम होते थे। और पीडीपी के जो कोलिशन में जब तो मैंने देखा पीडीपी के बहुत वो अपने काम बहुत अच्छे ढंग से करवाते थे, तो हमारे भाजपा के जो थे हमारे कैबिनेट में भी थे, और हमारे जो 25 विधायक थे हमारे, तो वैसे 2.5 साल ही चला रहा वो सरकार का मसला, लेकिन फिर भी 2.5 दिन भी बहुत होते हैं काम करने के लिए। हमें यही नहीं लेना चाहिए मैं अब जाऊंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं गांव में जाऊंगा तो मैं बोलूँगा मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। क्या वोटर नहीं देखता कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वो जो दे रहे हैं वो डायरेक्ट एक गरीब के खाते में, जैसे वो एक स्कीम है किसान निधि स्कीम 2-2 हज़ार रुपये लोगों के, मैं क्या लोगों को मैं बताऊँगा कि मैं एज ए वर्कर मैं खुद क्या एक वोटर के लिए कर सकता हूँ। आप एमएलए की बात करते हैं जरिए से, मैं बात करता हूँ कि हक तो हम भी रखते हैं, लेकिन हमने तो कभी टिकट नहीं मांगी, हम तो कभी टिकट हम तो पार्टी के लिए काम दिन रात फौजी की तरह काम किया है। तो हम तो कहते हैं कि हमारे जैसे कई वर्कर हैं, लेकिन उन वर्करों के कपड़े भी फट गए हैं, वो चल चल के कपड़े भी फट गए हैं, लेकिन कभी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। या डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में जो बैठते हैं हमारे ज़िला के अधिकारी, उन्होंने कभी हमें बुलाया, या हमारे संगठन के लोग होते हैं, या कभी जम्मू वालों ने हमें बुलाया कि हाँ जी शाबाशी, हमें कोई ऊपर से वो पार्टी का कोई एक पटका बोलते हैं डाला जाए। वहाँ भी फ़ोन होता तो बार बार आउट मतलब पिछले दरवाजे से आते हैं आदमी, तो वो पार्टी के वो जिम्मेवार बंद, वो आज घूमते हैं, आज इधर उधर घूमते हैं। तो घूमें, हमें तो हम नहीं चाहते कि पार्टी का कोई, हमने जिस पार्टी में काम किया किस पार्टी की कोई गतिविधियों में या पार्टी को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए हम संगठन जम्मू कश्मीर स्टेट का संगठन में माननीय जो हमारे प्रधान हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अशोक कौल जी, उन तक ये आवाज़ मेरी उन तक जानी चाहिए कि ग्राउंड, वो तो कहते रहते हैं, देखो अभी माननीय होम मिनिस्टर जी थे, वो भी प्रधान रहे, राष्ट्रीय प्रधान रहे, आज जेपी नड्डा साहब हैं राष्ट्रीय प्रधान, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ग्राउंड तक, देखो अभी बैक टू विलेज है, तो देखो गांव तक, ग्राउंड तक वापस गांव जाना है। ऐसे ही पार्टी के अंदर भी होता है। हमारी पार्टी, मुझे दूसरी पार्टी के बारे में पता नहीं, मैं बिठाते हैं जब बोलते हैं ऐसे करना है ऐसे करना, तो हम तो लगे रहते हैं करने, फिर बाद में खराबी करने दूसरे लोग आ जाएं, वो तो ऊपर से सियासत करते हैं जो बाद में लोग जो आते हैं पार्टी के अंदर। तो जो घूम घाम के जाए, कहीं गए, कहीं उधर रहे, कभी इधर रहे, कभी इधर, 5-7 पार्टियों से होके आए, तो उनको वो क्या काम करेंगे। अगर मैं वफादारी से काम कर रहा हूँ, एक जगह काम कर रहा हूँ, एक पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को पार्टी ने देखना चाहिए, मेरे जैसे 10 दूसरे वर्करों को देखना चाहिए जो उनके लिए काम आए। हाँ, उनको भी हम थोड़ी कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला मोस्ट वेलकम, मैंने बोला सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है, तो हम थोड़े बोलेंगे नहीं आए। उनका मोस्ट वेलकम, यहाँ उनकी ज्वाइनिंग, हम भी थे ज्वाइनिंग। लेकिन मैंने जो आपको बातें बताई कि जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को पार्टी को इसमें ध्यान रखना होगा।